झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर कई तीखे बयान दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस का सूर्यास्त होने वाला है और भाजपा कहीं जाने वाली नहीं है। साथ ही उन्होंने देश में ऊर्जा संकट और सरकार की तैयारियों को लेकर भी अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं इस पूरे मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। की याद आ गई है, अब वो उनकी जयंती मना रहे हैं, वो भी लखनऊ में सीधा। कि कांग्रेस का सूर्य अस्त होने वाला है, वो किसी को याद करें या किसी को भूल जाएं। इससे कांग्रेस आने वाली नहीं है और भाजपा जाने वाली नहीं है। उनको अखिलेश जी कह रहे हैं कि लापता गैस हो गई है। एलपीजी का मतलब लापता गैस। कल भी कहा था, आज भी उस बात को दोहरा रहा हूँ। राहुल गांधी हों, श्री अखिलेश यादव हों, या दोनों देश के प्रति गैर जिम्मेदार नेता हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट से दुनिया जूझ रही है ईरान वार के कारण से, और ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे गैस की हो चाहे डीजल पेट्रोल की हो, किल्लत को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे समय में देश के माहौल को पैनिक बनाने का जो प्रयास किया जाता है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस प्रकार के कृत्य से बाज आने की चेतावनी भी देता हूं। तमाम उद्योग वैसे भी उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे हैं एलपीजी और कमर्शियल न मिलने के कारण। इसके लिए पहली प्राथमिकता सरकार की यही रहती है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। सरकार उसके विकल्प तलाश रही है। हम लोग चाहते हैं कि ना उद्योग बंद हो, ना कमर्शियल, ना घरेलू किसी प्रकार की गैस की किल्लत ना आवे। और उसके लिए अभी कल ही मैं देख रहा था आप सबके माध्यम से समाचारों में कि एक जिस स्थान से कोई जहाज़ दुनिया का नहीं निकल पा रहा है, उस स्थान से होते हुए भारत का तिरंगा लहराते हुए एक जहाज़ क्रूड ऑयल लेकर के मुंबई पहुंच चुका है। तो हम लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह जो संकट है, इससे हम लोग उबर जाएंगे और देश के ऊपर न गैस की कोई समस्या आएगी और ना डीजल पेट्रोल की कोई समस्या आएगी। आर्थिक चुनौतियां आती हैं जब इस प्रकार के वार होते हैं, लेकिन इन सब से देश ने बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत मजबूती के साथ समय पर निपटा है। चाहे कोरोना काल रहा हो और चाहे इजराइल ईरान वार पहले भी हुआ हो, उस समय भी, वर्तमान में भी निपटने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास लाया गया, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी। देखिए, ये सत्ता वियोग में चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए इंडी गठबंधन के कोई दल और उनके नेता हो, ये सत्ता के बिना बेचैन है, ये सत्ता के बिना जी नहीं सकते। ये देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर के, देश के उच्च न्यायालयों से लेकर के, लोकसभा के अध्यक्ष से लेकर के, चुनाव आयोग हो या कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उन पर उंगली उठा करके देश का माहौल खराब करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। ये घुसपैठियों को अपना रिश्तेदार बनाना चाहते हैं, घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इस समय चुनाव होने वाले हैं, आसाम के भी होने वाले हैं, केरल के भी होने वाले हैं, तमिलनाडु के भी होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के भी होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ इन चारों राज्यों में, आसाम में तो हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी जा रही, बीजेपी आ रही है, और केरलम में और तमिलनाडु में भी बीजेपी का बहुत शानदार प्रदर्शन होने वाला है। इसके कारण से विपक्ष बौखलाया हुआ है और इनकी बौखलाहट का जवाब जनता देगी। और ये जो गैर जिम्मेदाराना कार्य करते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, उन पर आरोप लगाना। जो मतदाता मृतक हो गया है उसका सूची से नाम हटना चाहिए, कोई भी बताएगा। कोई मतदाता एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया है, दो स्थान पे नहीं रहना चाहिए। अगर कोई घुसपैठिया मतदाता सूची के अंदर घुसा हुआ है तो उसका नाम बाहर होना चाहिए। इससे सभी दल सहमत हैं और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया होती है सभी दलों के लिए होती है, कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होती है। लेकिन यह चुनाव में गड़बड़ी करने वाले ही चुनाव आयोग का इस समय विरोध कर रहे हैं। तो ये टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब हार रहे हैं। तो हार ही रहे हैं, भाजपा जीत रही है। लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में हमारी सरकार बन चुकी है। जो अभी चुनाव होने वाले हैं, बाकी 4 राज्यों में भी हम लोग बहुत शानदार धमाकेदार वापसी करने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, शंकराचार्य को लेकर के बड़ी सियासत हो रही है। छोड़िए, वो सब सियासत का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में गौवंश की रक्षा करने के लिए सरकार को संकल्प है। थैंक यू।